अगर कोई आपसे कहे कि E20 ही पेट्रोल का फ्यूचर है, तो पहला सवाल होना चाहिए फिर पूरी दुनिया E20 पर क्यों नहीं चल रही। क्योंकि अगर कोई टेक्नोलॉजी इतनी ही परफेक्ट है तो आज हर देश उसी को यूज कर रहा होता। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। कहीं E10 चल रहा है, कहीं E15 चल रहा है, कहीं E27 और कहीं लोग सीधे ईवीज और हाइड्रोजन की तरफ निकल चुके हैं। तो क्या इंडिया कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है या फिर इंडिया ने दुनिया से पहले फ्यूचर पकड़ लिया है? और यही कंफ्यूजन आज करोड़ों लोगों के दिमाग में है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी कह दिया है कि E20 अभी ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है। अब लोगों का सवाल बनता है, क्या हमारी गाड़ियां टेस्टिंग लैब बन गई हैं या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटजी है? आज बिना किसी बहस के समझते हैं कि आखिर दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग फ्यूल पॉलिसी क्यों अपनाते हैं। हर देश का E20 मॉडल अलग क्यों है? देखो, फ्यूल पॉलिसी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं है कि सब एक ही प्लान खरीद लें। हर देश की इकोनॉमी, फार्मिंग, क्लाइमेट और व्हीकल टेक्नोलॉजी अलग होती है। जैसे ब्राजील में शुगर केन इतना ज्यादा होता है कि वहां एथेनॉल बनाना पेट्रोल से भी सस्ता पड़ जाता है, इसीलिए वहां फ्लेक्स फ्यूल कार्स कॉमन है जो प्योर पेट्रोल से लेकर E100 तक चल सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में मोस्टली E10 यूज होता है, कुछ स्टेट्स में E15 और कुछ 85 यानी कि E85 भी मिलता है, लेकिन सिर्फ उन व्हीकल्स के लिए जो उसके लिए डिजाइंड है। अब यूरोप को देखो, वहां फोकस एथेनॉल पर कम और ईवीज हाइब्रिड कार पर ज्यादा, सिंथेटिक फ्यूल्स पर ज्यादा है। और जापान और साउथ कोरिया भी लिमिटेड ब्लेंडिंग रखते हैं क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर रिसोर्स अलग है। मतलब एक बात क्लियर है, कोई भी कंट्री ब्लाइंडली E20 नहीं अपना रही। हर देश अपने रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के हिसाब से फ्यूल स्ट्रेटजी बना रहा है। फिर इंडिया ने E20 ही क्यों चुना? अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया को E20 से इतना प्यार क्यों है? इसका आंसर एनवायरमेंट से ज्यादा इकोनॉमी में छुपा है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी दुनिया में कहीं भी वॉर हो, ऑयल प्राइस बढ़े या शिपिंग रूट बंद हो जाए, सबसे पहले असर हमारी जेब पर ही पड़ता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो। दूसरी तरफ इंडिया शुगर केन प्रोडक्शन में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। कई बार शुगर मिल्स के पास एक्सेस शुगर बच जाता है। अगर उसी शुगर से एथेनॉल बनेगा तो माइल्स को पैसा भी मिलेगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी और इंपोर्टेड ऑयल भी कम खरीदना पड़ेगा। यानी एक तीर से कई निशाने। इसीलिए E20 सिर्फ फ्यूल पॉलिसी नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मर्स और इकोनॉमी का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। यही वजह है कि सरकार इसे एग्रेसिवली पुश कर रही है। लेकिन क्या E20 में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब यहां आते हैं दूसरी साइड पर, क्योंकि हर पॉलिसी के प्रोस होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं। सबसे पहले बात माइलेज की। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, यानी कि पतला होता है, इसीलिए कई व्हीकल्स में माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपकी कार या बाइक पुरानी है और E20 कंपैटिबल नहीं है, यानी कहे BS4 है, यानी 2023 के पहले की है, तो लॉन्ग टर्म में फ्यूल लाइंस, रबर कंपोनेंट्स या इंजन ट्यूनिंग पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से कई ऑटोमोबाइल कंपनीज ने यह भी कहा है कि ओल्डर व्हीकल्स में कंपैटिबिलिटी चेक करना जरूरी है। और शायद यही रीजन है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि E20 अभी ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है। मतलब पॉलिसी बंद नहीं होगी, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। यानी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली बिलीव करने की भी कोई जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और डेटा भी हर साल इंप्रूव हो रहा है। कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट या फ्यूचर फ्यूल? तो आखिर वर्डिक्ट क्या है? क्या E20 एक्सपेरिमेंट है या फ्यूचर फ्यूल? सच यह है कि दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं। दुनिया में कोई भी नई टेक्नोलॉजी पहले एक्सपेरिमेंट ही होती है, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बनाती है। इंटरनेट, UPI, EV सब ने यही जर्नी देखी है। E20 भी उसी फेज में है। अगर आने वाले सालों में डेटा पॉजिटिव रहा, इंजन्स पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं मिला और ऑयल इंपोर्ट सच में कम हुए, तो यही इंडिया का बिगेस्ट फ्यूल रेवोल्यूशन बन सकता है। लेकिन अगर बड़े इश्यूज सामने आते हैं तो पॉलिसी में बदलाव भी हो सकते हैं। इसीलिए इस डिबेट को पॉलिटिक्स की नजर से नहीं, फैक्ट्स की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ पेट्रोल का नहीं है। सवाल है कि इंडिया आने वाले 20 सालों में एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा या नहीं। यही असली डिबेट है। और क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है, इसीलिए फैक्ट्स जरूरी हैं पॉलिटिक्स से ज्यादा। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।